हाँ जी, सलमान कबीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ तो भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत साबित हो चुकी है। किस तरीके से? तो उसने किस जो तरीके से साबित हो उसने चुकी है? उसने चांद को जो 2 टुकड़े किए थे। चले दिखाएं, कहाँ पे लिखा है? किसी भी नॉन मुस्लिम ने देखी हो, रोमन हिस्टोरियंस ने, ग्रीक हिस्टोरियंस ने, जू हिस्टोरियंस ने, किस हिस्टोरियंस ने लिखी हैं? और इंडिया का एक राजा था, नाम था पेरुमल, कुछ ऐसा। हाँ जी। वो जो तो पेरूमल ने लिखा था वो तो लिखा ही बाद में, जब इस्लाम उसने कबूल कर लिया उसके बाद लिखा उसने। उसकी कोई राइटिंग दिखाए ना मेरे को, पेरूमल की। वो ब्रिटिश लाइब्रेरी पे है। वही तो बोल रहा हूँ। पेरूमल, इंडिया का बादशाह, जिसने चांद के 2 टुकड़े देखे थे, उसकी राइटिंग कब लिखी गई है? कब लिखी गई थी? नहीं, और उसके प्यो का नाम क्या था? उसके दादे का नाम क्या था? जी भाई। उसके प्यो दादे का नाम क्या था? पेवदाते क्या होता है? बाप और ग्रैंड फादर। कैरूमल जो है अ, वो तो इस्लाम के अटैक के 100 साल बाद आया था। उस वक्त अगर पैरूमल लिख रहा है तो फिर क्या करें? तो और भी सबूत है हमारे पास इसके अलावा। अरे पहले एक को तो साबित कर दे, फिर आगे भी चल लेना। पेरुमल का हिस्ट्री मुझे देखना पड़ेगा शायद से। तो आपके पास नहीं है ना, तो फिर क्यों बोलते हो ऐसी चीज जिसका पता नहीं है? तो वो मुस क्या बोलते हैं उन लोगों को, वो स्कॉलर लोग तो ऐसा ही बोल रहे थे। ओके, लेकिन अब मैं क्या करूं? जब आप स्कॉलर लोग आपके झूठ बोलते हैं तो मैं क्या करूं? झूठे हैं, मगार हैं। क्या करूं मैं आपके ऐसे स्कॉलर का? अच्छा, एडम भाई, आई एम बैक। भाई एक सेकंड जरा, आपसे इनसे बात करके खत्म कर लूं फिर आपके पास आता हूँ। ये आवाज को क्या हो गया आपकी? सर भाई ने ऐसा ही आवाज बना दिया हमारी, क्या करें हम? जरा 2 मिनट रुक जाए आप प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी। चलो ठीक। जी सलमान कबीर साहब। हाँ। जी बताइए ना सर, पैरूमल क्या का क्या बताओ? करूं? तो उसने इस इवेंट को होते हुए देखा था तो। वही तो बोल रहा हूँ, मुझे आए तो सही ना। वो जो करेला का बादशाह था, हाँ। वो बादशाह कब पैदा हुआ, कब मरा? रुकिए, मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। चलो मैं और रिसर्च नाम। करके आए, मैं उतनी देर तक रियल मुस्लिम से बात करता हूँ। ठीक है? ठीक ठीक है, ठीक है। चलो रिसर्च करके आए मेरे भाई। होते। बाय बाय। बाय बाय। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। जी रियल मुसलमान भाई, क्या हाल है आपके? क्या हो गया था आपको अचानक? यार वो हमारे भाई आए थे बड़े अच्छे वाले, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, तो मैं कुरान पे बात कर रहा था आपसे। तो हम्म। जैसे कि आप बोल रहे थे, एग्जैक्टली मैं बस आपसे ये कह रहा था। देखिए, कुरान जैसे कि आपका कहना है, मोहम्मद ने अपने खुद ही से डाल दिया, जो स्टोरी सुना था उन्होंने ऐसे सुनकर अपने मुंह से डाल दिया। देखिए, अगर मैं किसी चीज़ को अपने मुंह से लिख रहा हूँ या बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें दूसरों का नाम कम लूँगा और अपना नाम ज़्यादा लूँगा। एग्ज़ाम्पल, आप अपनी किताब लिख रहे हो अपने ऊपर या किसी चीज़ के बारे में सर लिख ये रहे एक हो। फेक आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों फेक आर्ग्यूमेंट है। देखिए, इस्लाम में दूसरों का नाम हुँ, सिर्फ इसलिए लिया गया कि उसने अपने आप को जूइश एंड क्रिश्चियन लीनेज में से प्रॉफिट साबित करना था। प्रॉफिट हुड जो है ना, किसी और स्क्रिप्चर के अंदर नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक पॉइंट। किसी भी और रिलीजियस आइडियोलॉजी थियोलॉजी के अंदर प्रॉफिट हुड नहीं है। मोहम्मद ने अपने आप को चूंकि उनकी लड़ियों में से साबित करना था, लिहाजा उन लोगों की पुरानी कहानियां बताई।
हुआ कुछ यूं था कि जब मोहम्मद को गारे हिरा में जिब्राइल साहब ने 3 दफा भींचा, पहली दफा भींचा, उसने कहा इकरा, मोहम्मद ने कहा ला इकरा, उसको भींचना शुरू कर दिया। जब मेयोनीज निकल आया तो फिर उसके बाद दूसरी दफा भींचा, फिर तीसरी दफा भींचा। जब वो घर आया उसने कहा कि मैं यहाँ तो शायर हो गया हूँ, यहाँ मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया आ गया है। खतीजा ने उसको कंबल उड़ा के सुला दिया, उसने कहा टेंशन नहीं ले मेरे बच्चे, सुकून रख। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, आपके ऊपर अगर भूत प्रेत का साया आएगा, आप किस तरफ भागेंगे, बीवी बच्चों के पास या माँ के पास? देखिए ये जो आप रियल मुस्लिम, स्टोरी अपनी ओर से बनाकर बोल रहे हो, ये मैं अपनी ओर से नहीं बना के बोल रहा, मैं इस स्टोरी की एक एक चीज आपको सही नहीं, बुखारी, सही मुस्लिम, सब जगह जैसे आप से बोल रहे वेरीफाई हो कर उस सकता हिसाब हूँ। से ऐसा लगता है आप कैमरा लेकर बैठे थे वहां पे। सर आपकी स्टोरी में एज इट इज लिखा हुआ है, नो, दिखा दूं, पढ़ा ऐसा दूं? नहीं मेंशन मेंशन आप जैसे कर रहे हो, दैट्स नॉट राइट वे। तो थोड़ा ओके, इसको रेस्पेक्टली थोड़ा इसको बयान करें। अच्छा बस ऐसे नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, अच्छा रिस्पेक्ट नहीं मैंने किया, बाकी सब कुछ तो ऐसा ही है ना। नहीं आपका बोलने का तरीका सही नहीं है, ये बोल रहा हूँ। ओके, ऐसा ठीक है, नहीं कि जो बोलना भी तो आप यही है बोले ना। वही सही है ना, आप जो बोले वही सही है, ये भी तो हम लोग नहीं कबूल कर सकते ना। आप ऐसा ओके, भी ना सोचे कि मैं ही मतलब आज के ज़माने में आपको लगता है आपने थोड़ा बहुत इल्म जान लिया है, हो सकता है जी, मुझसे ज़्यादा जाना हो। ऐसा भी नहीं कि उस समय पर कोई नहीं थे, आलिम नहीं हुआ करते थे, साइंसदान नहीं अच्छा, हुआ करते थे उस समय भी। ओके, अच्छा चलें, ठीक फिर है? आप मुझे वाकया बता दें, जब मोहम्मद को फर्स्ट टाइम वही नाजिल हुई, तो वाकया आप बता दें जरा, पहले मैं आपसे वाकया सुन लूं, फिर मैं अपना नहीं, वाकया बताऊं। मैं देखिए इतना मुझे डिटेल नहीं पता, मैं क्लियरली कह ऑलरेडी आई सेड आपको शायद मेरे से ओके, नॉलेज ज़्यादा है, जिसलिए इसके खातिर आपने ये चलें कोई जो बात अपनी नहीं, दुकान है जो खोल के रखी है, आई जी अंडरस्टैंड। जी, मुझे दुकान खोलने दें लेकिन सर, ये ले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सर, मैं जो बोलता हूँ वो हुज्जत के साथ बोलता हूँ, रेफरेंस के साथ बोलता हूँ, बगैर रेफरेंस के बोलना मेरा शेवा नहीं ठीक है। है, ओके, ठीक है, गो अहेड। अच्छा अच्छा, ये हाँ, अचानक गारे हिरा में क़याम पज़ीर थे, अचानक हज़रत जिब्राईल आपके पास हाज़िर है, कहने लगे ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते ने मुझे पकड़ के इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे दी। सर मैंने कुछ गलत बोला है? उर्दू पढ़नी आती है आपको कि नहीं? हाँ, आती है, ये अगर थोड़ा नहीं पढ़नी सुपर आती मैं, चैट ये जो आया है इसको थोड़ा नीचे कर दें। नहीं, सुपर चैट मैंने खुद रखा होता है, क्योंकि आप लोग जो है ना किसी भी टाइम पे मुझे पता नहीं लगता कौन-सा मुसलमान किस टाइम के ऊपर एक वो वाला जिहाद कर देता है, गुफ़ा जिहाद। तो लिहाज़ा सुपर चैट ऊपर रखना मेरी मजबूरी है। चले मैं ऐसा करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और ये सुपर हाँ, चैट हटा देता हूँ। चलें ऐसे कर लेते हैं। ये बात ये सही रहेगा। फिर मुझे छोड़ के कहा पढ़ो, मैंने फिर वही जवाब दिया। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ हुई। फिर ठीक इसने है, कहा पढ़ो, महसूस हुई, मैंने कहा पढ़ा तकलीफ लिखा नहीं हूँ। महसूस हुई। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा, तीसरी बार भी मुझको भींचा। अब सर ये मैं तो नहीं कह रहा सर, अब ये लिखा हुआ है ना, अब बताएं मैंने तो गलत बात क्या? ये चिल्लाना भी तो नहीं कहा है वहाँ पे। अरे अरे अरे, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, एक सेकंड सर, जरा ये म्यूट करें दर्द एक सेकंड। आपको क्यों हो रहा है पहले तो? सर वो जब मैं किसी का दर्द देखता हूँ ना तो उसकी वजह से मुझे दर्द हो जाता है, लेकिन एक सेकंड रुके हाँ, सर, तो पॉज आप करें। डॉक्टर बनिए, कुछ दूसरा प्रोफेशन। अरे अरे, पॉज करें यार, पॉज करें। दोस्तों, प्यारो, भाइयों, लोगों, इज्जत मापो, आप लोगों का प्यारा, दिल का दुलारा, आसमान के बादलों की ठंडक गर्मी में, सर्दी में आसमान का सूरज, इज्जतों का इज्जतदार, प्यारों का प्यार, जब भी आएगा पियोगे तो टुन नहीं होएगा, पानी के साथ मिला के पिएगा, जैसा कि मोहम्मद साहब ने फरमाया है। आ गया है, आइए उसको फर्शी सलाम के साथ स्वागत करते हैं। हमारे प्यारे हजरत इज्जत माब साहिल रसूलुल मुर्तदीन हाजिर हैं। थैंक यू सो वेरी मच हुज्जतुल मुर्तदीन साहब, पीओ पीओ पर टुन ना होना। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है मामला? बड़ा जबरदस्त चल रहा है। सर आज हमने मुसलमानों को ये कहा है कि मैंने सोचा था एक सीरीज पूरी चलानी है रसूल की पूरी जिंदगी की, राइट? तो मैंने मुसलमानों को कहा यार किसी तरीके से साबित करो कि क्राइटेरिया क्या है जिसके ऊपर हम जज कर सकते हैं एक रसूल को, एक नबी को, कि वो वाह, रसूल है या नबी है कि नहीं। व्हाट इज द क्राइटेरिया? तो तो उसके क्या ऊपर बोला? सारी बात हो रही है। सर अभी तो सर 2 घंटे में हर बंदा
या तो गाली दे रहा है या इधर उधर जा रहा है, मुद्दे पे नहीं आ रहा है। ये पहले भाई हैं जो मुद्दे पे आए हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ले लो भाई को, ले लो पहले, सबसे हाँ इम्पोर्टेंट भाई, हमारे मोमिन भाई है। जी जी, भाई को वापस लिया, स्क्रीन को कवर किया। सर देखे ना, अब गुफा जिहाद हो जाता है तो कवर करना पड़ता है, थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है इस चीज से भी। हाँ, ये मोमिनों की देन है ना, नहीं तो पहले तो हम प्रॉपरली इनको भरोसा करके इन पे नॉर्मल डिस्कशन करते थे। अब वो जो है मोमिन हजरात कुछ कुछ जो है वो गुफा जिहाद, पौन जिहाद, ये सारी चीजें चालू कर देते हैं, तो क्या कर सकते हैं। जी, इसी वजह से सर थोड़ा सा अब कवर करना पड़ता है। तो भाईजान, मुस्लिम भाई, मैंने जो बोला था गलत तो नहीं ना बोला था अभी तक? नहीं नहीं, ये जो पढ़ रहे हो वो तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ सकते बिल्कुल। हैं आप आगे अच्छा, कंटिन्यू। इसके बाद जनाब ये वो वगैरह पहली आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आप गारे राह से वापस आए, आपका दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने कंबल उड़ा दिया। आपने ज़ोजा मुहतरमा से तफसील के साथ ये वाक़या फरमाया। मुझे अब मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया खदीजा आपसे ढारस बनी, ख्याल है कसम खुदा की आपको कभी आपका रब रुसवा नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी जगह पे ये है कि एक और हदीस है जिसमें ये आता है कि कि उसको, अच्छा, अब अगर मोहम्मद को डर था, मुझे बताइए, जो बंदा डर से भागे कि उसको शायद कोई डेवल, शैतान वगैरह आ गया है, तो सर वो अपनी माँ के पास भागेगा या अपने बीवी बच्चों के पास भाग जाएगा? देखिए, जब डरा होता है इंसान, हम्म, कोई भी अपना हो, नज़दीकी मिल जाए, मान के चलिए आप हम्म, कहीं पर हो, किसी जगह पर हो, हम्म, ठीक है, आप डर गए हो बहुत ज़्यादा, जो भी आपका हम्म। नज़दीकी जो साथी रहेगा या दोस्त रहेगा, बीवी रहेगी या माँ रहेगी, जो भी नज़दीकी आपके पास रहेगा, आप उसके पास चले जाओ। अच्छा, बीवी बच्चों के पास चले जाओगे। या सर फिर हो मैं आपको सकता है बताऊं, ये देखिए, इसकी अब उर्दू नहीं है, सॉरी टू से, ये 4953 है। ये देखें, वो क्या है, हम्म, Allah messenger returned with experience and the muscles between his neck and shoulders were trembling till they came to Khadija. डर रहा है, कांप रहा है, ठीक है, कांप रहा है। कांप रहे Cover हैं, me, थोड़ा तो रेस्पेक्ट करो। cover me. They covered him. हाँ, And when the ठीक है। state of the fear was, he said to Khadija, Khadija, what is wrong with me? मेरा क्या हो गया है? I'm afraid that something bad might have happened to me. मेरे साथ कोई बहुत एक्टर गलत बुरी चीज हुई है। एडम भाई जी, नॉर्मली पढ़ लीजिए, ये मुझे थोड़ा एक्टिंग वाला लग रहा है। नहीं सर, मैं एक्टिंग के साथ पढ़ता हूँ ना, मैं जरा एनर्जी नहीं एडम नहीं लेके साहब नहीं, पढ़ता फील हूँ। के साथ पढ़ते हैं इतनी भाई, गंदी फील एक्टिंग के तो नहीं साथ हमारे सर, साउथ पढ़ते हैं, वाले भी नहीं करते यार, ऐसे मत करो फील के थोड़ा। साथ पढ़ते हैं। नहीं नहीं, इतनी गंदी एक्टिंग तो साउथ में भी नहीं करते हमारे, तो कोई थोड़ा बात नहीं सर। तभी अच्छी मेरी करो जो यार। मेरी जो मूवी बनेगी ना, वो एमी अवार्ड ले लेगी इसी वजह से। कौन सी मूवी बनेगी? जब भी बनेगी ना, अगर RRR को एमी अवार्ड मिल सकता है तो मेरी मूवी को भी एमी अवार्ड मिल सकता है। टेंशन नहीं लेनी है आपने इस बात की, ठीक है? और देगा कौन? कोई ना कोई दे देगा, टेंशन नहीं लेना आपने। हाँ, वो अच्छा, साहिल भाई से ले लेना आप। चलो कोई मुद्दे बात पे नहीं। बात करो ना यार। अच्छा, हाँ, अब बात यह है कि मोहम्मद को उसके अल्लाह ने जब जिब्राइल भेजा तो उसको भी नहीं बताया कि तू नबी है। ठीक है। उसको बता उनको कौन भी रहा है? तभी पता चला एट द एज ऑफ उसको 40। बता हाँ, कौन ठीक रहा है? है। वर्का बिन नौफल, ठीक है, जिसको कहा जाता है कि वो तोरा और इंजील का ट्रांसलेटर था, ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताएं कि वर्का बिन नौफल अगर उसे प्रॉफिटहुड बना रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, तो क्या हम्म, वो पुराने नबियों की बातें उसे नहीं बता रहा? वो यही तो कह रहा है कि पुराने नबी उनको भी इस तरह जिब्राइल आगे बताता था। हम्म। तो वो फिर क्या करेगा? वो उसे, उसकी मजबूरी है, वो पुराने नबियों की कहानी बीच में डालेगा अपनी किताब में। देखिए, आप इस चीज को यहाँ पर जोड़ रहे हैं कि जिस जिस आदमी ने बताया कि हम्म, आप नबी हैं, तो इन द हम्म, ऐसे मेरे साथ हुआ, जो उन्होंने उनका वाकया बताया होगा, तो उस समय पर हम्म, वो बता रहे हैं, तो इसका मतलब हम्म, ये नहीं कि उनसे उन्होंने सारी स्टोरियाँ जो भी आप कहना चाहते हो वो सुन रखी हम्म। थी। इस चीज का कहीं पर आपके पास एविडेंस है? बिल्कुल है। जब ठीक वर्का इब्ने नौफल का कुछ अरसे के बाद देहांत हो गया तो ठीक है। रेवलेशन भी आना बंद हो गई। मोहम्मद ने पहाड़ी के ऊपर से चढ़ के खुदकुशी करने की कोशिश की मल्टीपल टाइम। ये जब कहाँ पर है? खुदकुशी थोड़ा करने इसको जाता था, साबित कर। जब
हाँ वो भी साबित कर दे तो टेंशन नहीं लेना सर। एक तो आप लोग सुनते कम है। अच्छा जब आप मौलाना मुफ्तियों के पास जाते हैं, एक सिंपल सी बात करने लगो, और वो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो क्या आप उनको ये कहते हैं नहीं नहीं प्रेजेंटेशन रोको 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 रोको, रोको पहले पहले मुझे सबूत दो, पहले मुझे सबूत दो, बोलते हैं? नहीं वो जैसे कि आप जो बात करते हैं उस तरह से भी तो नहीं करते ना। नहीं नहीं वो भी बात करते हैं, वो बड़ा देखिए चढ़ा हमारा के। ईमान भाई जिसके ऊपर है, ये तो हमारा एडम ईमान साहब तो जिस बहुत प्यारे प्यारे, रुक जाओ। एडम साहब तो फिर भी बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं, आपके उलमा तो ऐसे ऐसे तरीके से करते हैं ना कि ऐसा लगता है कि मौत आ जाएगी अभी इनको। चीखना चिल्लाना देखा नहीं है क्या? चीख मारू पाशा को नहीं देखा है क्या आपने? तो सब अपने अपने अंदाज में वो बयां हाँ तो करते हैं, ये तो ना हमने बोलो ना, किसी को फिर थोड़ी दूसरे पे ना वो सवाल नहीं उठाओ, जाके अपने उलमा पे जाके सवाल उठाओ, यहाँ पे मुद्दे की नहीं बात मैं करो। कि मैं बात करने आया हूँ तो जिसके साथ बात कर रहा हूँ तो उससे तो बताऊंगा ना। अगर मैं उलमा से बात करूंगा हाँ तो हाँ उनसे भी बता यार, दूंगा, उलमा बताऊंगा, से क्यों आप नहीं जब बात बताऊंगा। करते हैं आप उन्हें कुछ नहीं बताते। एक सेकंड ये ले पकड़े पकड़े यार, रोना कम सही बुखारी की हदीस है। नहीं ठीक है, भाईजान मैं डिवाइन रो नहीं रहा हूँ, इंस्पिरेशन, जस्ट डिवाइन टॉकिंग। इंस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा MOUNTIN ये लीजिए, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आता है, बट आफ्टर अ डे व्हेन वर्का डाइड एक मिनट मैं and the divine inspiration was also paused for a while, and the prophet became so sad, as we have heard, that he intended several times, multiple times, to throw himself from the tops of the high mountains. पहाड़ी के ऊपर से अपने आप को छलांग मार के ठीक मरने है। की खुदकुशी की कोशिशें की, एक दफा नहीं, सेवरल टाइम, बहुत दफा, मल्टीपल ठीक है। टाइम। Every time he went प्रूफ, up on the top प्रूफ of मिल गया। mountain in order to throw himself, Jibril would हम्म, appear before him and said, "O हम्म, Muhammad, you are indeed Allah's messenger." तो ये कौन हम्म। बताएगा आगे का? क्या मतलब, हम खुदकुशी हलाल है जब भी हराम है? वो नहीं, जब वो गए थे तो उस समय जब भी जाते थे तो हम्म, जिब्राइल भी तो आते थे। इस चीज को आप बताओगे या नहीं? आपने मुझे कहानी खत्म करने जब दी थी, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया था अच्छा, कि नहीं नहीं सॉरी सर। सबूत दो सबूत दो सबूत। आपने मुझे कहानी खत्म कब सबूत करने दी नहीं, है? आपने कहा उन्हीं से आ रही थी, तो उस हाँ समय हाँ, पर जिब्राइल भी तो आ तो रहे थे भाई साथ में, सबूत ये कौन कब, बताएगा? अरे भाई मुझे बोलने कब दिया था? अब मैं बोल लूं आगे? ओके, गो अहेड। बड़ी मेहरबानी। लो जी, सुसाइड अटेम्प्टिंग प्रॉफिट। ठीक है, सुसाइड अटेम्प्टर प्रॉफिट। पहली तो ये बात है, क्योंकि इन्होंने सबूत की वजह से मेरा मुद्दा चेंज कर दिया डिफरेंट तरीके से। पहली बात तो ये है कि अगर इस दुनिया में एक बंदा एक दफा सुसाइड करने की कोशिश करे तो उसको मेंटल पागलखाने भेज दिया जाता है, उसका साइकोलॉजिकल इलाज करवाया जाता है। हमारे प्यारे दोस्तों ने ऐसे मेंटल अपंग पागल को नबी बना दिया, बाय द वे। ये तो एक पहली हकीकत है। ठीक हो गया जी। ये बात तो रियल मुस्लिम आप मानते हैं ना इस बात का कि जो बंदा सुसाइडल अटेम्प्ट हो, जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी हो, उसको पागल खाने भेजा जाता है, उसका मेंटल डॉक्टरों से इलाज कराया जाता है, करेक्ट? देखिए एक तरीका होता है, जैसे कि इंसान कई स्टेजेस पे जैसे कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं वो पागल है। है ओके, अगर कोई है इंसान सुसाइड कर रहा है, मान के चलिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है किसी चीज की, यार, इसका एक मतलब सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। आपके घर में सपोज कीजिए आपका हाँ, छोटा भाई, सपोज कीजिए, मुझे नहीं पता आपका छोटा भाई है कि नहीं है, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके। आपका छोटा भाई सुसाइड करने की कोशिश करता है, वो घर के चौथे माले के ऊपर खड़ा हो जाता है, छलांग मारने की कोशिश करता है, ठीक। और आप उसे बताते हैं नहीं नहीं तू सही था, तू सही है, तू सही है, कोई बात नहीं, वापस आ जा वापस आ जा वापस आ जा। कैन यू ट्रस्ट दिस ब्रदर ऑफ योर्स ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए इसका मतलब ये भी नहीं उसका मेंटल इलनेस है, इसका मतलब ये हो ऑब्वियसली है। सकता है उसे कोई दिक्कत है, कोई कुछ चीज उसको सही नहीं लग रही है, किसी चीज से वो परेशान है, ये ओके, होता है। एक दफा एक एक दफा ये हो गया। अच्छा अगर दो दफा ये करे, दूसरी दफा करे फिर? अगर वो हम्म, 2 महीने बाद दोबारा छलांग मारने की कोशिश करे, लेकिन आप फिर देख लो उसको, और आप चीखे हम्म, मार मार के नहीं 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 तू सही है तू सही है और आप फिर बचा लो, फिर हम्म, दो तो ये दफा के बाद पूरी क्या हदीस करोगे? फिर तो अगर पूरी वो हदीस तीसरी को दफा थोड़ा करे, जूम आउट करें सर अगर जी। वो तीसरी दफा करे तो? ठीक है, मैं इसको बताता हूँ इस बारे में, आप थोड़ा ये ओके, हदीस को पूरी तरह से जूम आउट करें। अब मुझे बताएं,
सब करें, जूम आउट बाद में करते हैं, कोई मसला नहीं है। जूम आउट करूंगा तो छोटा हो जाएगा ये बहुत ज्यादा, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। ये ले, इसको एक साथ जूम आउट किया, अब वो अरबी साथ में नजर आ रही है राइट साइड वाली, यू कांट रीड एनीथिंग। सो मैंने जो सेटिंग रखी हुई है बहुत अच्छी रखी हुई है, सिर्फ चुप करके सुने जो मैं बोल रहा हूँ अभी। जब एक बंदा 3 दफा से ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करे, आप उस बंदे को किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं बनाते, आप उस बंदे को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं बनाते, लेकिन आपने उस बंदे को नबी बना के रख दिया। देखिए जब उनका इंतकाल हुआ, ठीक है, यार किनका इंतकाल को छोड़ जो दो आप ना बता अभी। रहे हो, वर्का का, तो वर्का का। उस समय he became sad, so sad, as we heard that he intended several times to throw himself. नहीं, दैट हाँ, डिवाइन इंस्पिरेशन आल्सो पॉज्ड, दैट्स द मेन पॉइंट। ऊपर देखो ये भी तो आप लिखा है, वर्का से वो लेता था and पुराने नबियों की बातें, मर गया, पुराने नबियों की बातें आना खत्म हो गई, उसने बाहर से छलांग मारने की कोशिश कर दी, उसने कहा यार दूर फटे मुंह, मैं तो वाकई में मेरे ऊपर कोई शैतान आया हुआ था, वर्का ने झूठ बोला था। दैट्स व्हाट आई एम see, ट्राइंग टू से। एक जुमले में 2 अल्फाज हैं, आप सिर्फ एक का माना बता रहे हो। देखो वर्का डाइड एंड डिवाइन इंस्पिरेशन वाज आल्सो पॉज्ड फॉर अ व्हाइल। वर्का डाइड दोनों लिखा है, became so sad as we heard that intent several times, दोनों है। शायद हो सकता है सो उनके इंतकाल की सैड वजह किस से, वजह से हो रहा है, वर्का के मरने की वजह से या डिवाइन हाँ, इंस्पिरेशन रुकने की वजह से? बोथ, दो भी हो सकता है, ओके शायद चले, मरने का आप गम भी ऐसा हो करें, सकता है। अगर अगर आपका भाई सपोजिटली नाउजुबिल्ला गॉड फॉरबिड आपके वालिद के मरने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, अब आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजेंगे, पालखाने नहीं भेजेंगे? देखिए आप जो जिस तरीके से आप बताना चाह रहे हो वहां पर मैं एग्री कर लेता हूँ, बस ठीक बात है। खत्म होगी फिर, हाँ नहीं, एंड ऑफ आप जिस डिस्कशन। तरीके से मुझे बता आपने रहे हो उस पागल चीज को को नबी मैं बना दिया भाई। नहीं, जब वो हाँ, गए थे तो उनको रोका किसने? उसी उसी चीज ने, जिस चीज ने उसको कहा था इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी खलका, और उसने अपने आप को हाँ, जिब्राइल नहीं तो इस बताया चीज था। को आप मानते हैं ना, वो क्या? है जिसने कहा, जिस चीज ने रोक रखा था वो चीज है, अपीयर है, हाँ, राइट, वो जिब्राइल है, मोहम्मद कह रहा है ना, वो वो आए थे। मोहम्मद कह रहा हाँ, है, मोहम्मद नहीं, के दिमाग का हेलुसिनेशन है वो, खलल भी तो हो सकता है ना। हेलुसिनेशन, हाँ, हेलुसिनेशन भी तो हो हाँ, हेलुसिनेशन। सकती है, दिमागी खलल। डेफिनेशन ये भी तो है, जिब्राइल ने रोक रखा है, जिस तरह से मैंने अपने भाई को रोक रखा था, या अरे मैं भाई, अपने भाई को पकड़ता हूँ बार बार, तो जिब्राइल भी तो उन चीज को ये कह रहे हैं कि डोंट गेट सैड, वहां पर वो नाराज हो अरे गए हैं। भाई हेलुसिनेशन है ना, इसको आप थोड़ा और पढ़ें आगे। बाद में पढ़ेंगे। हेलुसिनेशन है ना, ये क्या एक भाई ने लिखा, स्किज़ोफ्रेनिया है ना, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था ना वो, उसको चीजें नजर आती थी, लेकिन नहीं, वर्का ने इसका बता मतलब दिया कि ये जो चीज तुम्हें नजर आ रही है ये जिब्राइल है। चूंकि वर्का ने बता दिया, अब स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है वो, अब ये वर्का ने कोई बता पहली बार दिया कि जो नहीं है। चीज तुम्हें नजर आ रही है ये असल में जिब्राइल है। तो अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि वो उसको जिब्राइल समझना शुरू हो गया, अब जितनी भी दफा उसे मिल रहा है वो उसको जिब्राइल ही समझ रहा है। इससे पहले भी कई सारे नबी होते थे, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके समय पर भी इसी तरह से हुआ करता था, ओके, नाउ हियर इज द थिंग, ठीक है। जैसे आपने कि उनको मुझसे, आते थे तब भी उनको जैसे कि ख्वाब दिखाई करते थे, कई सारी चीजें, ये सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि उनको ख्वाब जो पड़ता था, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पागल है। ओके, जो यूसुफ को ख्वाब पढ़ते थे, ठीक है, हम्म, ये मोहम्मद ने अपने कुरान में लिखा, राइट? अच्छा, तो मतलब ये भी उन्होंने ही लिख दिया है अपनी ओर से, सुनो आपका तो ये सही कहना है? ना, सुनो तो सही ना, ये चीज ओके, जब मोहम्मद ने अपने कुरान में लिखी है, राइट, ठीक है। ये असल में किसी और किताब में पहले से लिखी हुई है? पिछली किताबों में, अहले किताबों में लिखा होगा, आई थिंक आई हैव नेवर बेहतरीन, रेड। बेहतरीन। हम्म, तो इसका मतलब है ये चोरी का माल था, नंबर 1। नंबर 2, देखिए यूसुफ को जो, यार जरा सबर सबर, यूसुफ को जो ख्वाब दिखाया गया उसकी उसने ताबीर बताई, वो ताबीर उसी की दुनिया में उसी के टाइम के ऊपर पूरी हुई, दैट इज कॉल्ड प्रोफेटिक विजन। अब आप मुझे मोहम्मद का प्रोफेटिक विजन दिखाएं। अब आप ये आगे हैं कि आपने नबी को प्रूव करना है फ्रॉम ए प्रोफेटिक विजन, मुझे आप मोहम्मद का एविडेंस दिखाएं फ्रॉम द प्रोफेटिक विजन। देखिए इस्लाम ने आपको कोई क्राइटेरिया दिया ही नहीं है किसी नबी को प्रूव करने के लिए,
दैट इज द प्रॉब्लम। हर मुसलमान भागता है लेफ्ट राइट किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुरान ने आपको किसी प्रॉफिट को परखने का तरीका ही नहीं दिया। देखिए, परखने के तरीका जैसे कि आप कह रहे हो, ये खुद अपनी तरीके से जैसे कि कहानियाँ, स्टोरियाँ डाल दी है। आप जैसे कि एजुकेशन आप जैसे कि सोचते हैं कि बहुत मैं ज़हीन हूँ, एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ। ऐसे कई सारे स्कॉलर अपने आप को बहुत, जैसे कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ या स्कॉलर हूँ, जो भी अपने आप को समझते हैं। व्हाई कांट यू क्रिएट अ सिंगल बुक लाइक कुरान? यार कुरान जैसी किताब कौन उल्लू का पटा लिखेगा? व्हाट इज यही तो व्हाट आप इज दिक्कत है। मार्वलस इन कुरान? उसके अगेंस्ट आप नथिंग। जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी उसके तरीके की अरे किताब नहीं उससे निकाल बहुत अच्छी तरह की किताबें लिखी गई हुई हैं। ना। अगर होती अरे तो अरे डूड, हुँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कुरान कौन-सी में किताब है कोई, बताइए? एवरी सिंगल बुक इज बेटर देन कुरान। इसीलिए हाँ, आप दिन-रात कुरान का ज़िक्र करते हो, अच्छा यार, अब राइट? आप हो गए, आप, थैंक यू सो वेरी मच। अब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा, इसलिए अब आप आ गए हैं अपनी मर्जी के दावों के ऊपर। भाई, कुरान से अच्छी किताब, इसका मुझे बताएं कि क्राइटेरिया क्या है? ये ले, आखिरी दफा अब आपको ले रहा हूं, क्योंकि अब आप इस तरह की जो है ना बातें, अच्छा इसलिए आप लगे हुए हैं कुरान के ऊपर बातें ये नहीं करें। व्हाट डज दैट मीन्स? कुरान से बेहतर किताब बताएं वो। कुरान से बेहतर यानी कि कई सारे, जैसे कि इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, खुदा ओके, के आगे अपने आप को सबमिट करना चाहिए। रंडीबाजी करके जिंदगी जीना चाहिए? कुरान देखें किस तरीके से जिंदगी जीना चाहिए, ये आपको हर हर रिलीजियस बुक बताएगी। कुरान तो हुँ, रंडीबाजी बताता है, ये हमें पता है, ठीक है। हुँ। लेकिन बात ये है कि भाईजान ये क्राइटेरिया नहीं है। अगर ये क्राइटेरिया है तो आपके रंडीबाज़ी जो आप पास, बता रहे हो वर्ड, कैन यू शो मी वन वर्ड रंडीबाज़ी कुरान जी में? सर, सूरह मोमिनीन पढ़ी है आपने? सूरह मोमिनून में कहाँ पर लिखा है ये आपके, मतलब रंडीबाज़ी का मतलब क्या होता है? मतलब ये सेक्स स्लेवरी होता है, राइट? जी सर। सेक्स स्लेवरी वर्ड आप बता सकते हो कुरान में? स्लेवरी का वर्ड उस तरीके से नहीं है ना, स्लेव्स के साथ सेक्स है ना, ये लो। नहीं, और मोमिन देखिए, फलाह पाए जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, और वो बुरी बातें नहीं करते हैं, और वो टैक्स देते हैं, नहीं सॉरी, ज़कात देते हैं, और अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करते हैं, एक्सेप्ट अपनी बीवियों के और अपनी गुलाम औरतों के, और उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। जी सर। हुँ। जी सर, तो सेक्स आप तो अपनी आपने बीवी और अपनी सेक्स गुलाम औरतों स्लेवरी के करते हैं कहा, ना? हाँ सेक्स जी। स्लेवरी कहा, इसको साबित करें, जी ये वर्ड कहाँ है? हैं, स्लेव्स के साथ सेक्स को सेक्स स्लेवरी नहीं कहते, किसको कहते हैं? हुँ, हुँ। सेक्स स्लेवरी जैसे कि कोटा होता है सर एग्ज़ाम्पल। जी, सर जी एक सेकंड, स्लेव्स के हुँ। साथ सेक्स को क्या कहते हैं आप? स्लेव्स का एक और भी, जैसे कि बांदी, जैसे कि आपका कहना है, सर वो राइट है? बांदी के साथ सेक्स को आप क्या कहते हैं सर? देखिए, सेक्स स्लेवरी इज़ डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग ब्रदर। सर जी, आप जिस चीज़ सेक्स को इस चीज़ को स्लेव के क्या साथ डिफरेंस है वो सेक्स बताओ। करने को क्या कहते हो? हाँ अब यार साहिल तू बात कर ले यार। हाँ मैं भाई, बताता क्या हूँ। कहते हैं? देखिए, सेक्स को जैसे कि आप अपनी स्लेव है, किसी और के साथ जैसे कि पैसों के लिए सेक्स करवाते हो, नहीं, आप या करते हो उसको क्या कहेंगे? आपने देखा? अरे भाई, मैं आपसे आप मुराद नहीं ले रहा हूँ। एक हाँ, इंसान इंडिविजुअली अपने स्लेव के साथ सेक्स कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ ना। बताओ ना, अगर क्या वो कहते हैं उसको? करवाता है इस चीज़ को, उसको सेक्स स्लेवरी कहते हैं। अगर वो वो बांदी है खुद, या उसकी स्लेव है, भाई उसकी भाई, स्लेव है, हाँ, ओके, उसकी स्लेव हाँ, है, तो वो उसके हाँ। ऊपर यानी कि इख्तियार रखता है, तो वो उसके साथ रह सकता है। मतलब सेक्स करने का इख्तियार रखता है और बेचने का भी इख्तियार रखता है, राइट? जी, जैसे कि क्या होता है सेक्स, ये सही कई सारी चीज़ें ना कई-कई मूवमेंट पे आए हैं आयत। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को आप ऐसे देख लें कि सेक्स का जो है सिर्फ़ तो लौंडियों सेक्स के साथ करने का करना है। इख्तियार रखता है ना भाई, जी हाँ, या उसको रखता क्या है, सब कहेंगे? कुछ रखता है। हाँ, लेकिन वो उसका मर्तब भी बहुत सारा ऊपर रखा है कई सारी चीज़ों में, सिवाय सिर्फ़ बीवी का टाइटल छोड़े, उस चीज़ को हर अच्छा, चीज़ का उसको इख्तियार बेच है। सकता है? हुँ, बेच भी सकता है स्लेव को? देखिए स्लेव्स कई तरह की होती हैं। बेच एक तरह की सकता है या स्लेव नहीं बेच सकता, उतना बताओ यार। हुँ, शादी कर लेगा तो क्यों बेचेगा?
शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने शादी की बात की? अभी तुमने क्या शादी के बगैर उससे सेक्स कर सकता है, तो शादी की बात क्यों कर रहे हो? शादी की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, शादी कर ली आपने तो स्लेव पूछा। का रही वो, शादी करने के बाद हाँ। स्लेव रहेगी वो, क्या बीवी रहेगी? देखो, अभी जैसे कि आपने कहा सेक्स स्लेवरी कराना, अभी सेक्स स्लेवरी उसके साथ करवाया और उसका बच्चा हो गया, ठीक है, उस बच्चे का बाप कौन रहेगा? मतलब सेक्स स्लेवरी जायज है ना इस्लाम में? अभी थैंक यू सो वेरी मच, नहीं आपके नहीं मुंह नहीं से ये नहीं वर्ड नहीं, निकला। आप अपने मुंह के अल्फाज मेरे मुंह में ना अरे डालें। तूने बोला भाई अभी सेक्स स्लेवरी करवाया और बच्चा हुआ, अभी तूने बोला। नहीं, आपकी जो बात है मैं उस चीज को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो मैं बताने सेक्स की कोशिश स्लेवरी कर रहा हुआ ना उसमें? हूँ। नहीं भाई, स्लेव के साथ देखिए, सेक्स हुआ कि नहीं? लेट मी एक्सप्लेन, स्लेव मुझे 2 के मिनट साथ सेक्स अगर हुआ आप ना, देंगे तो तो। बात खत्म, वो सेक्स स्लेवरी और क्या है? नो, अच्छा 10, नहीं, अगर सुन मेरे भाई सुन, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे मैं पास एग्जांपल इतनी देके कुव्वत बताऊंगा है, आपको, आप अपनी इतना बात कर लें। पैसे है, प्यारे भाई सुनो ना, अगर मेरे पास पैसे है 10 स्लेव खरीदने के, क्या मैं 10 को खरीद के उनके साथ सेक्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? ठीक है, मैं भी आपको आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ओके। पहले एक्सप्लेनेशन हाँ नहीं, या पहले ना? जवाब तो दो, कर सकता है, कर सकता हूँ मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? साहिब इख्तियार कर सकता है। थैंक यू। तो ये इसको रंडीबाजी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कि मैं मार्केट से जाके 10 स्लेव खरीदूं और उसके साथ उनके साथ जो है वो दिन में एक के साथ, दूसरी शाम में एक के साथ, रात में एक के साथ, फजर में एक के साथ, तो इसको रंडीबाजी नहीं बोलते तो क्या बोलते मेरे प्यारे भाई? तो आपको ये लगता है वो फोर्सफुल उसके साथ कर सकता है? अरे भाई यार, इसको रंडीबाजी कहेंगे या नहीं कहेंगे? प्रोस्टिट्यूट के साथ आप फोर्सफुली सेक्स करते हो क्या? प्रोस्टिट्यूट नहीं है, देयर आर क्या टू डिफरेंस डिफरेंट है दोनों थिंग्स। में? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, 2 मिनट दीजिए। नहीं नहीं, पहले बताएं, प्रोस्टिट्यूट के साथ जबरदस्ती सेक्स कर सकते हैं? किसी भी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रोस्टिट्यूट के साथ प्रोस्टिट्यूट हो या यार कोई भी हेलो, हो, इस्लाम से औरत, बाहर की बात कर रहे हैं, इस्लाम से नहीं, बाहर की बात व्हाटएवर कर रहे इट हैं। मे बी, प्रोस्टिट्यूट किसी के के साथ साथ जबरदस्ती जबरदस्ती सेक्स किया जा सकता है? नहीं। बेहतरीन। रंडियों के साथ भी आप इसी तरह करेंगे ना? ये रंडी है, नहीं, ये भी रंडी है, इस्लामिक रंडी है, सेक्स स्लेव। लेकिन देखिए, द प्रोस्टिट्यूट को आप वर्ड, जितनी दफा आप सेक्स करेंगे, उतनी दफा उसको पैसे देंगे। देखिए, इस्लामिक रंडी प्रोस्टिट्यूट को आपने बहुत एक दफा, नीचा यार हुआ सुन लफ्ज लो है। यार, उल्टा इस्लाम में तो और मजे है। इस्लामिक प्रोस्टिट्यूट को आपने एक दफा पैसे देने हैं, दूसरे प्रोस्टिट्यूट को आपको हर दफा पैसे देने पड़ेंगे। तो इधर तो और इस्लामिक, मजे है। एग्जैक्टली, थैंक यू साहिल साहब। एडम, इधर तो और मजे उल्टा। 10 अल्हम्दुलिल्लाह। स्लेव खरीदो और मस्त गपागप करो, और उसके बाद मूड आपका खत्म हो गया तो उसको बेच भी दो मार्केट में, नहीं लेके आओ। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो उल्टा और आसानी है। एडम साहब डिस्कनेक्ट क्यों हो गए? एडम साहब स्लेव ढूंढने तो नहीं गए? हाँ भाई, बिल्ली वाले भाई। अरे मैं अपनी स्ट्रीम से बाहर निकल गया। हाँ बिल्ली वाले भाई, यहाँ तो और आसानी है, नहीं नहीं, प्रोस्टिट्यूट आप में तो आपको जो ऐसे है ना और कहें, मगजमारी है। रियल मुस्लिम कहें, ठीक है, ये बिल्ली वाले, ये अल्फाज सही नहीं रहेगा। अरे तो अबू हुरैरा भी तो बिल्ली के बाप थे ना भाई। नहीं, आप जो मेरा जहाँ पर मैं नाम लिख के आया हूँ वही पुकारे तो सही रहेगा। नहीं नहीं, इनको अच्छा अबू चलो, हुरैरा ये से बताओ नफरत है जो साहिल भाई। सवाल है उसका जवाब दो। आप बस ऐसे बोलिए ना, ये आप ऐसे मत ना कहें। ठीक है, आपको इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, हाँ, लेकिन आप जो है जबरदस्ती सेक्स डिलीवरी जो है, आपका जो अल्फाज है वो मेरे मुंह में डाल चले रहे हैं। यार, ठीक है, देखिए, छोड़ें इस टॉपिक को, छोड़ें, गोली मारें, आप छोड़ें, आपकी बातें आगे लोगों ने सुन ली। थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आप नबी मोहम्मद को अब नबी साबित करने के लिए आखिरी हुज्जत देनी है तो दे दें, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने आर्गुमेंट दिए थे वो तो फॉल्सिफाइड हो चुके हैं। अब मुझे आप अगर कोई दिखा सकते हैं क्राइटेरिया, तो हम उस क्राइटेरिया पे हमारे प्यारे नबी को जज कर लेते हैं, और अगर नहीं दिखा सकते हैं तो किसी और को अब मौका देते हैं। ठीक है, देखिए, और दूसरा, आपने जो सिंपल, बताया था अभी तक, आपने ये नहीं बताया एक कि मिनट में कुरान बता जैसे दूंगा। कुरान बनाने के लिए क्राइटेरिया भी नहीं है, वो भी नहीं है क्राइटेरिया। आगे चलें। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान इज कंप्लीटेड, तो उस पे हमारा फेथ है। नहीं मैंने उसको कंप्लीट बताया देखिए, आपको। ईमान की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हेलो भाई, ईमान की बात ही नहीं हो रही, ईमान की बात ही नहीं हो रही, सबसे ईमान बड़ा, के मुताबिक प्रूफ की बात है, प्रूफ की बात है। प्रूफ की हाँ, बात है। प्रूफ कुरान ही तो है भाई, सबसे बड़ा प्रूफ कैसे कुरान ही है? है।
कैसे? चले ठीक है, हर ओके, चीज थैंक यू पे सर। हर एक जगह पे है अलग अलग चीजें। आप उस चीज को उस समय के टाइम को अब अभी आप मरोड़ तरोड़ के बोलेंगे ये ऐसा है ये वैसा है, इस चीज को यार एक्सप्लेन कुर, करना मेरे लिए कुरान। शायद अच्छा डिफिकल्ट होगा। एडम साहब सिर्फ मेरे को 1 मिनट देना। जी जी अपने प्लीज। ये क्या नाम है इनका, बिल्ली वाले नहीं बोलूंगा इनको, रियल मुस्लिम जिन्होंने साहब। रियल मुस्लिम साहब। हाँ, रियल मुस्लिम साहब, मुझे सिर्फ है ना ऐसी 10 चीजें बता दो, या वो जितनी चीजें सिर्फ उस वक्त के लिए थी। ये लो, मैं आपके लिए ना हथियार भी ओपन कर देता हूं। अभी एक एक काउंट कर लेते हैं अपन कि कौन सी चीजें सिर्फ उस दौर के लिए थी, अब के लिए वैलिड नहीं है। ये मेरा, रुक जाओ, क्योंकि एडम साहब इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये इनका हमेशा ये फॉल्सिफाइड आर्ग्यूमेंट होता है कि उस जमाने की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं। भाई बताओ, रसूलुल्लाह के कौन कौन से अमल है, कम से कम 20 अमल, या वो ऐसे सारे अमल मेरे को यहाँ पे लाइन टू लाइन बताओ जो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए थे, अब नहीं है। जी भाई, पहला बोलो। देखिए 1400 साल पहले की बात नहीं। स्लेवरी। यार, ओके स्लेवरी। स्लेवरी अभी वैलिड नहीं है। नो, स्लेवरी कब क्योंकि तक उस समय वैलिड थी? पर वैलिड इसका मतलब ये नहीं, स्लेव्स को जिस समय पर वहां पर हुआ करते थे सर कई कब तक सारे वैलिड थी? स्लेव्स को उमर बिन सर कब खत्ताब जो तक थे वैलिड थी वो खरीद कर बताओ फ्री ना। किया करते थे। सर कब देखिए तक वैलिड थी स्लेवरी, और अभी इस्लाम में ये कुरान की आयत जो है वो मनसूख हो गई है, वो उसकी दलील दे दो। कब तक वैलिड थी? एग्जैक्टली इसका रिगार्डिंग आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन, लेकिन तो इस फिर चीज तुम को खत्म फिर किया तुम क्यों गया बोल एंड रहे में हो फिर? मुझे बोल नहीं क्यों रहे हो? लेकिन मुझे इतना थोड़ा पता है कि खत्म है, लेकिन ये डेट वगैरह नहीं मालूम। किसने किसने अरे खत्म किया है? डेट नहीं पता ये सब। देखो, तो आप रिसर्च करके आओ ना बिल्ली वाले भाई। अब आप रिसर्च करके आओ, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सिर्फ बोल रहे हो, हाँ, हम्म, आपको बिल्कुल दलील नहीं नहीं है। पता है। अच्छा, हम्म। एडम साहब, इस पे तो हो गया कि स्लेवरी का इनके पास जो है डेटा नहीं है। हाँ भाई, सेकंड पॉइंट बताओ, जो रसूलुल्लाह के लिए के जमाने तक ही वैलिड थी, आज के जमाने में वो वैलिड नहीं है। बहुत सारी चीजें मतलब गिनाओ ना। बैन उस समय पर। हाँ? ठीक है, एक सेकंड में सोच रहा हूँ, भी मेरे सोच रहे दिमाग हो कि में आ नहीं आर्टिकल ढूंढोगे? आर्टिकल। अच्छा बताओ यार, बताओ। नहीं, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रही है भाई, सिंपल। वाह भाई वाह, वाह वाह। हमेशा जो ये कहते थे उस जमाने की बातें अभी क्यों करते हो, उस जमाने की बातें अभी क्यों करते हो, इनके पास एक ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ रसूलुल्लाह के जमाने तक के वैलिड थी, अब वो मना हो गई है। एक भी नहीं है, सोचो। मुझे नहीं आ ये रही, हकीकत मैंने है। ये कहा। अभी तो बहुत बहुत कर रहे थे, जिसको बहुत बहुत जो दावा करता है उसको कम से कम 2-3 तो मालूम होनी चाहिए। चलिए सर, खत्म थैंक यू हो सो गया वेरी यार मच। एडम। हाँ, मुनाफ खान ठीक जो है, है वो आए हैं, मैं जो एक लास्ट स्टूडेंट ऑफ आखिरी कुरान 1 है। मिनट बोलना कुछ चाहूंगा। सर वो अब या नेक्स्ट टाइम बोलिएगा सर, आपने अब बहुत टाइम ले हाँ, लिया। मैं अगली मुनाफ बार खान को आज आऊंगा, नहीं, इसीलिए स्टूडेंट तो ऑफ मैं कुरान है। ऐसा नहीं कुछ गंदा बोल के रेफरेंस जाऊंगा, लेके ऐसा आइएगा, मत लो, ऐसा रेफरेंस टेंशन लेके मत लो। आइएगा। हाँ हाँ, लेकर ही आऊंगा। 1 मिनट लास्ट बोल दूंगा। जैसे कि मेरा सिर्फ ये बोलना था, अपने नबी के जो ये पूछे थे, मैंने पहला रेफरेंस आपको कुरान दिया था, और नहीं है ना? दूसरा हाँ, तो आपने कहा नहीं है, ठीक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कई सारे मिरेकल थे। यार मेरेकल लेके आना यार, जब मेरेकल का रेफरेंस लेके आओगे मुझसे बात करना। बिल्कुल बिला वजह जो है ना मुद्दे डालने की कोशिश कर देते हैं, फिर वो आधा घंटा मजीद बोलना पड़ जाएगा आपके साथ। अभी आप जाइए, नेक्स्ट टाइम आइएगा, नेक्स्ट सैटरडे को आइएगा, रेफरेंसेस के साथ आइएगा, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है मेरे भाई? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बड़ी अच्छी गपशप रही है। मैं नहीं चाहता कि जाते जाते मेरी और आपकी जो है ना गपशप में मसला क्रिएट हो, मैं कोई गलत बात बोल दूं। बहुत आपको टाइम दिया है। नेक्स्ट टाइम आइएगा, रेफरेंसेस के साथ आइएगा, मैं आपकी बाकी बातें भी सुनूंगा। जैसे आज अच्छी तरीके से सुनी है, तब भी अच्छे तरीके से सुनूंगा। बहुत मेहरबानी है आपकी। जी जनाब, स्टूडेंट है कुरान, मुनाफ खान कुरान का स्टूडेंट। जी सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कुरान के स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? ऊंची बोले। अस्सलाम वालेकुम। असलाम की हाल ने? आवाज़ आ रही है? आ रही है रे? ओ च ओ चंगी तुझे सुनाओ, हैं? तुसी की हाल है? तुसी सुनाओ, तुसी की हाल है? ठीक ठाक है, तुम सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल क्या बिल्ली हाल है? पहन ली? बिल्ली पहन ली? क्या बिल्ली? चलो छोड़ो, गोली मारो।
हाँ जी, मुसलमान है अभी तक या इस्लाम छोड़ दिया? क्या था भाई ये? चलो यार, मैं आपको 2 आयतें क्लियर करके फिर जाता हूँ। आपने अभी आपने क्वेश्चन रखा था नहीं ये भाई को कि इसमें कुरान में प्रोफेसी बताओ। नहीं, कुरान में प्रोफेसी मेरी बात सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपका जो मोहम्मद है, ठीक है, नंबर 1, इसका क्या हुँ। क्राइटेरिया है इसको नबी साबित करने का? पहले तो क्राइटेरिया बताएँ ना आप, क्योंकि आप कुरान के स्टूडेंट हैं हाँ, तो और वही मेरा कुरान ख्याल में में ना कुरान ही आप दिया ना ज़रा उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने कुरान ही दिया ना। कुरान से ही तो स बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बताइएगा। मैं पहले आप सवाल समझ रहे हैं? क्राइटेरिया क्या है किसी नबी को नबी साबित करने का? पहले क्राइटेरिया बताएँ। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया वो अल्लाह का पैगाम लेकर आता है, वो पैगाम को पढ़ के समझ में आएगा कि ये सही है कि नहीं। बस वही क्राइटेरिया, ये दूसरी क्या क्या बात हुआ? क्राइटेरिया है। ये क्या बात हुआ? तो हाँ, क्राइटेरिया कोई अरे नहीं है। भाई अब कुरान के अंदर नबी को आदम नबी जज नहीं, नहीं, करने का क्राइटेरिया कोई नहीं है आपके मुताबिक। आदम आप किताब लिखोगे, तो आपकी किताब पढ़ के लोग आपको जज करेंगे ना, कि वैसे ही मुझे जज नबी मान करेंगे। सकते हैं किताब पढ़ के? नबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ आपने कोई किताब लिखी, कोई नोवेल लिखी, तो आपका आपका काम देख के आप लोग आपकी तारीफ़ करेंगे ना लोग, कि ऐसे ही कर लेंगे। तारीफ की बात ही नहीं हो रही ना, मोहम्मद की तारीफ नहीं ना की गई। मोहम्मद ने अपने हाँ, आप को ब नबी भई कहा है। आप क्लेम, हाँ, तो मैं वही नबूवत बता ना, नबी का मतलब क्या होता है ना, अनबा इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात? आगे की इन्फॉर्मेशन मिली उनको। तो कुरान में है, कुरान में लिखा हुआ सूरह सूरह रोम खोलिए 30 नंबर। मैं बिल्कुल खोल देता हूँ रोम की 30 नंबर, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ पहले उसका मुझे बता दें कि क्या एविडेंस कुरान ने कहा है कि हमने ये एविडेंस है इसकी वजह से नबी है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द एविडेंस? हाँ, तो प्रोफेसी दी है ना, प्रोफेसी बता रहे हैं ना अंदर, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, वही तो क्या क्राइटेरिया कुरान है। किसी जगह के ऊपर बोलता है कि अगर आपने कोई प्रोफेसी दी है तो आप प्रॉफिट हैं? हाँ, किस जगह पे? पहले वो आयत तो दें प्रोफेट कि उसको ही तो कुरान कहते हैं, कहता किसको हो कहते कि हैं अगर प्रोफेट? प्रोफेसी दी है तो ये प्रॉफिट है। अरे ऐसी आयत नहीं है भाई, वो पढ़ के समझना होता है, ऐसी आपको आयत समझ नहीं में है, आएगा, ओके। सही है। तो पहले तो ये समझें कि कुरान अरे आपको और हदीस आपको कोई क्राइटेरिया नहीं देती किसी नबी को जज करने का। क्या मैं नहीं ये देती करेक्ट है, बात कर रहा हूँ? देती है जज करने का, भाई साहब देती है ओके, जज करने का, वेयर लेकिन इज द आपने अलग अपना क्राइटेरिया बताया ओके, ना। वेयर इज द क्राइटेरिया रिटन? क्राइटेरिया कहाँ लिखा है भाई? तो मैं बता रहा हूँ ना, प्रोफेसी वही तो क्राइटेरिया है, वही तो है। भाई ये आप कह रहे हैं ना, मैं चला जाता हूँ उस चीज के ऊपर आपके साथ। मैं सूरह रोम की आयत नंबर 30 पढ़ लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरा हाँ, सवाल अभी निकालो ये निकालो है उसको। कि क्राइटेरिया क्या है? अरे सूरह मोहम्मद में भी क्या है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू बिमा उनज़िला अला मोहम्मद, ये भी तो क्या कह दिया है वहाँ पर। वो ईमान की बात हो रही है ना। अभी मैं पूछ रहा हूँ सर, क्राइटेरिया ईमान क्या की नहीं है? बात हो रही है भाई, भाई इट इज़ कमांड। बनी इसराइल को कमांड हुआ कि जो ईमान वाले थे वो टाइम पे, उनको कहा गया कि अभी आप ईमान लाओ मोहम्मद पे। ओके, वंस अगेन ईमान लाने की बात हो इससे रही है बड़ा, ना। हाँ, तो क्राइटेरिया ये हो गया ना, बेहतरीन। अब अपना क्राइटेरिया, अब सर देखिए क्राइटेरिया क्या होता है, सुने। मैं एक अपनी किताब क्राइ लिखता हूँ और मैं उस किताब में कहता हूँ कि मैं एक रोबोट हूँ और तुमने अगर मुझे रोबोट साबित करना है तो इसका क्राइटेरिया है कि चेक करो कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता हूँ और मेरे अंदर एक चिप है और वो चिप जो है वो माइक्रो प्रोसेसर चिप है। ये होता है क्राइटेरिया। आपके हाँ, कुरान में तो क्राइटेरिया क्या है? नबूवत का वही है ना भाई, नबूवत का जो इन्फॉर्मेशन मिली, नबा का मतलब क्या, ये इन्फॉर्मेशन मिली, फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन मिली तो उसको नबी बोलते हैं। तो फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर, आप खोलिए उफ तो सही। तौबा। वंस अगेन, तौबा तौबा, क्राइटेरिया कुरान मुझे ने कोई नहीं समझना, दिया, करेक्ट? ये आप बोल रहे हैं ना, आपको समझ में नहीं आया इसलिए। ओके, फिर मुझे आयत दे दें जहां पे क्राइटेरिया लिखा हो। ये सूरह रोम आपके सामने मैं आ गई, सूरह रोम की आयत नंबर 30 आपने ये खोल दिया मैंने। वो मसला नहीं है, ये खुल गया, उसकी टेंशन नहीं है, मैं इसमें देख आयत लेता हूँ। नंबर 30 ने सूरह रोम 30, आयत नंबर 1, आयत नंबर 1। ओके, अब मुझे सिर्फ ये बताएं, कुरान ने क्राइटेरिया दिया? अरे कुरान में क्राइटेरिया देने की जरूरत ही नहीं है ना, ये जो ओके, मैसेज तो बता रहा है वही क्राइटेरिया सही नहीं है ना, ना मैसेज दिया? को देख के समझ में। नहीं, क्राइटेरिया देने की जरूरत ही नहीं है भाई, समझदार लोगों को, जो नहीं समझता उसकी अलग बात है। अच्छा, तो यानी कि क्राइटेरिया नहीं दिया? अरे भाई नहीं दिया ने तो नहीं दिया, क्या है उसमें, उसमें कोई कौन सी बड़ी नहीं बात है। दिया तो नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ओके, इट इज तो नॉट। 15 मिनट हाँ से हाँ, क्यों जलेबी बना रहे थे? सीधे सीधे कह दो कोई क्राइटेरिया नहीं है कुरान के अंदर।
भाई मैं जलेबी नहीं बना, आपको सीधा तो बोल रहा हूँ, आप समझ नबूवत नहीं नबी बोल का मतलब ही ना नहीं समझ आप, पाए अभी तो। अब आपने बोला नहीं दिया तो नहीं आदम दिया, आदम तो आदम आदम गो क्यों टू डर आया नंबर 1। शट अप, डोंट मॉक हियर, आई एम योर फादर, डोंट मॉक योर फादर। ओके, लास्ट दोबारा से आते हैं, ये सूरह रोम की आयत नंबर 1 आई जनाब। तो क्राइटेरिया नहीं कुरान यार, में कुछ नहीं है। आदम 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 देखो, उल्टी सीधी बात नहीं करो, आई एम योर फादर मत बोलो, ओके ना। देन डोंट मॉक, इससे भी उल्टी सीधी बात करूंगा डोंट अगर मोक दोबारा माय, मॉक किया तो। व्हाट डिड आई मोक? आई टोल्ड यू या आदम, व्हाट इज दिस मोकिंग? डोंट डू आई एम दैट कॉलिंग यू। अगेन। I know what a हाँ mockery तो is, and you know what a mockery is. देन So shut ओके, up and don't mock देन यू again. कंट्रोल Otherwise, योरसेल्फ I'll be देन। अच्छा more mad. मुनाफ भाई आगे हाँ बढ़ो तो ना यार, तो आयत आ यार मैं गई बोल रहा हूँ सामने, आयत, साहिल मैं बोल रहा हूँ आयत आयत नंबर नंबर खोलो तो 1 आ बोल। गई है सामने, आ गई ना अलिफ सामने, लाम बोलो मीम। ना इसमें अरे क्या क्या है। करना है इसका? आगे बढ़िए चलिए। तुमने कहा आयत नंबर 1, पहले आप आयत नंबर 1 तो करो ना साबित, इससे क्या साबित वो होएगा? तो अलिफ लाम मीम में वो आगे बढ़िए ना भाई, मैं बताता हूँ ना तो आपको। एक सेकंड, कभी तुमने कहा था 30वीं आयत, अब तुमने कहा पहली आयत, अब पहली आयत दिखाई है, इसमें क्या साबित हो हाँ रहा तो हो गया ना अलिफ लाम मीम, चलिए आगे बढ़िए ना। है? क्या साबित हो रहा है अलिफ लाम मीम से? वो अरे वो एक वो तो वर्ड है, वो छोड़िए उसको, उसको कुछ क्या साबित नहीं मतलब होगा, वर्ड नीचे है? तो जाइए। इस वर्ड का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं उसका, नीचे जाइए आप, 2 यानी नंबर पे कुरान में जाइए। एम ही बोंगी के लफ्ज भी बेफालतू हैं, का वर्ड है, फालतू का हाँ लफ्ज बेफालतू भी का है, चलिए वर्ड है। हाँ फालतू का बोंगी लफ्ज, चलिए। हाँ बोंगी बोंगे लफ्ज भी चलिए है। चलिए। लो जी, हाँ कुरान चलिए हमारे बोंगे। पास बोंगी के लफ्ज भी देता है। अगली आयत हाँ चलिए आगे चलिए। जी। हाँ ये गलीबत रूम, हम्म। ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है है। कि जो डिजायर कर रहे एक हैं सेकंड जी, जो। एक सेकंड, आप रुक हाँ जाए जरा। गुलिबातुल रूम, द बेजेंटिनियंस हैज बीन डिफीटेड, पास्ट टेंस। रोमी ओ भाई मगलूब हुए, वो पास्ट टेंस। बेजेंटियन नहीं है, वो बेजेंटियन वो तर्जुमा गलत है, वो पास्ट बेजेंटियन टेंस। नहीं है, रूमू है, रोम रूमी, नहीं है, रूमू है रूमी, देखो। हाँ हाँ पास्ट टेंस है। रूमू है, हाँ तो पास्ट की बात करता हूँ ना, वो तो वही बोला, रूमू है, वो रूमू है, वो रूमू का मतलब होता है डिजायर करने वाले, तमन्ना रखने वाले। अबे भाई पास्ट टेंस है। अबे भाई पास्ट नहीं है, वो रूमू है, अल रूमू है, अल आगे अल लगा हुआ है, वो आप बेंजाटाइन की बात करें वो नहीं है, ये तमन्ना रखने वाले हार गए, ऐसा लिखा हुआ तमन्ना है रखने ऊपर वाले हार अरबी गए, में। ये तमन्ना वर्ड हाँ कहाँ से लिया आपने? ये रूमू का होता है, डिजायर रखने वाले, रूमू डिजायर रखने वाले। कहाँ? अरे चोमू, रोमू का मतलब डिजायर रखने वाले, ये कहाँ है, कहाँ से लिया आपने? आप देख लो डिक्शनरी खोल के, लेक्सिकन खोलो। क्या हद है यार। यार साहिल, यार मुझे हैरानगी होती है इन लोगों पे यार, ये ये क्या वही आदमी है भाई। कैसी है? तो ये भाई कुछ भी मतलब निकालता है। आप लोगों को अरबी तर्जुमे से पता है, इसलिए आप लोग इस तरह के तर्जुमे करके ना सब वो कर रहे हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अरे हमने तुमने कहाँ किया, ये तुम्हारा लिखा हुआ है सामने, तुमने तुम्हारे तुमने डॉक्टर इसरार अरबी अहमद साहब इसमें ने भी किया लिखा है। हुआ है यार, अब तो तर्जुमे तो कोई भी 1000 टाइप के तर्जुमे है, उसको क्या करना है तुमने तर्जुमे को, अरबी अरबी की कहाँ से बात कर रहा सीखी हूँ है? ना मैं। तुमने अरबी कहाँ से सीखी है? अरे कहीं से भी सीखी हो आप, मुझे रोंग बता प्रूव दो। करके दो। हाँ बल्कि दो ना अरबी मुझे। पढ़ा भी गलत है इन्होंने। कहीं भाई से भी सीखी आपने हो आप, मुझे गलत अरबी प्रूव करके दो ना आप, मुझे आप सामने गलत प्रूव लिखा, मुझे कीजिए ना भाई। गलत क्या प्रूफ लिखा हुआ है? रोमी मगलूब हो गए, पास्ट टेंस। ये आप लोगों ने लिखा है भाई, वो आप लोगों को अरे समझ है। ओके। ओके। क्या कॉमेडी करता है यार ये। आप मुझे ऐसा करें ना, जल्दी से, टेंशन नहीं लेनी है आपने। आप पीएचडी प्रोफेसर हैं अरबी के? क्या हो गया? आप अरबी के पीएचडी प्रोफेसर है ना? कुरानी अरबी है भाई ये। ओके, कुरानिक अरबी के पीएचडी प्रोफेसर है ना आप? मैंने कब कहा मैं प्रोफेसर हूँ भाई? जी। मैंने कब कहा मैं प्रोफेसर हूँ? अच्छा, आप प्रोफेसर नहीं है तो नहीं फिर मैं कैसे मानूं कि आपकी ट्रांसलेशन सही है? भाई, आप मुझे रोंग प्रूव कर दीजिए। सामने लिखा हुआ रोम है कि जो जो अरबी के स्कॉलर थे उन्होंने गलत प्रूफ कर दिया तुम्हें? अरे भाई वो स्कॉलर जो थे, वो 1400 साल, जो भी 1200 साल पहले थे, उन्होंने करके गए, वो उन्होंने गलत किया है, वो क्या अच्छा, वो जानते 1400 थे साल पहले वो। वाले लोगों ने गलत कर दिया, तुम्हें सही पता लग गया? तुम्हें कहीं सही कहां से पता लगा? अरे यार आदम देखो, आप मुझे हाँ। गलत प्रूव करो, सही सही वो करना है, भाई मैं नहीं तो कैसे खाली तारीफ का। सामने गलत प्रूफ हुए या हुए यू हो, आर मैंने नहीं, वेस्टिंग माय इस्लामिक स्कॉलर ने किया हुआ है। यू आर वेस्टिंग माय टाइम, आई एम गोइंग, यू आर टोटली जाहिल। ओके, आई एम टोटली जाहिल एंड आप टोटली अपंग हैं, क्योंकि सामने लिखी हुई है। भाई रूमू को जो आप तर्जुमा कर रहे हैं, आपने कहां से लिया वो बताएं। और रोमू भाग गया, है भी नहीं उधर, रूम है। अब भाग गया, भाग गया।